क्या भगवान भी सोते हैं? यदि भगवान सो जाएं, तो इस सृष्टि का पालन कौन करता है? और आखिर क्यों आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को टालने की परंपरा है? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वेद वृक्षम। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का अद्भुत रहस्य, जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि सनातन धर्म की गहन आध्यात्मिक परंपरा का आरंभ है। इस कथा में हम जानेंगे भगवान विष्णु की योग निद्रा का वास्तविक अर्थ, चातुर्मास का महत्व और शास्त्रों में बताए गए इसके दिव्य फल। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी, हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में अनंत शेष पर योग निद्रा धारण करते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवोठनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान पुनः जागृत होते हैं और वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को पड़ रही है। क्या सचमुच भगवान सो जाते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की यह निद्रा सामान्य मनुष्य की नींद नहीं है। इसे योग निद्रा कहा गया है। योग निद्रा का अर्थ है पूर्ण चेतना में स्थित होकर सृष्टि का सूक्ष्म संचालन करना। भगवान कभी भी अपनी सृष्टि से विमुख नहीं होते। वे हर जीव के हृदय में स्थित रहकर उसका पालन करते हैं। इसलिए भगवान का शयन एक दिव्य प्रतीक है, न कि असहायता या विश्राम। चातुर्मास का रहस्य। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। वर्षा ऋतु में प्राचीन काल में ऋषि मुनि भ्रमण छोड़कर एक स्थान पर रहते थे। वे वेदों का अध्ययन, सत्संग, यज्ञ, ध्यान और शिष्यों को ज्ञान देने का कार्य करते थे। इसी कारण इस समय को आत्मशुद्धि और साधना का सर्वोत्तम काल माना गया। मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते? बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान सोते हैं इसलिए विवाह नहीं होते, लेकिन इसका व्यवहारिक कारण भी है। प्राचीन भारत में वर्षा ऋतु में यात्रा कठिन होती थी, नदियां उफान पर होती थीं, मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे। इसलिए समाज ने इस समय विवाह जैसे बड़े आयोजनों से बचना उचित समझा। इस प्रकार धर्म और व्यवहार दोनों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। व्रत की विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद्भगवद गीता अथवा श्री विष्णु की आरती का पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो श्रद्धापूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप क्षीण होते हैं। परिवार में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। देवशयनी एकादशी हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। जैसे प्रकृति वर्षा ऋतु में स्वयं को नवीन बनाती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर झांकना चाहिए। क्रोध कम करें, अहंकार छोड़ें, ईश्वर का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सेवा करें। यही चातुर्मास का वास्तविक उद्देश्य है। पद्म पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण तथा श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के शेषशायी स्वरूप और चातुर्मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि इस काल में जप, तप, दान, व्रत और भगवान के नाम का स्मरण अनेक गुना फल देता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि भगवान विष्णु का शयन कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को संयम, साधना और आत्मचिंतन का संदेश देने वाला दिव्य उत्सव है। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और वेद वृक्षम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय की चर्चा पर।